गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिथल जीन। जैसे कि आप जानते हो कि हमने जेनेटिक्स जो है वो स्टार्ट की थी, और जेनेटिक्स में जो होता है हमने मेंडल्स के लॉ वगैरह, मेंडल की फर्स्ट जॉब और डोमिनेंसी के बारे में, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, रेगुलर डोमिनेंसी, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन में जो है हम वो पढ़ चुके डुप्लीकेट जीन, इनविट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन। और आज हम पढ़ने वाले लिथल जीन के बारे में। लिथल जीन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ऐसे कुछ करेक्टर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में बना देता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। और ये 12th लेवल से लेकर एमएससी लेवल तक जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो होता है ये आ जाता है। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करो, जैसे एमएससी की या फिर नीट वगैरह की, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि लिथल जीन क्या होता है। लिथल जीन क्या होता है कि जब आप किसी होमोलोगस जीन्स को लेते हैं और वो होमोलोगस कंडीशन में आने के कारण, चाहे वो डोमिनेंट हो या वो रिसेसिव हो, मगर वो उसकी क्या होनी चाहिए, वो उसकी होमोलोगस कंडीशन होनी चाहिए, डोमिनेंट में भी या रिसेसिव में भी। और वो उस कंडीशन के अंदर जब किसी कोई ऐसा करेक्टर बनाए जिसके कारण ऑर्गेनिज्म मर जाए, तो उसे हम कहते हैं लिथल जीन। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि डेफिनेशन में कई बार चेंज कर देते हैं कि होमोलोगस होना चाहिए, होमोलोगस डोमिनेंट होना चाहिए या रिसेसिव होना चाहिए। तो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों हो, मगर वो ऐसा करेक्टर बनाएंगे जिसके कारण क्या हो, वो ऑर्गेनिज्म मर जाए। तो इसका एग्जाम्पल जो है, उससे पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो ये 3 टाइप्स जो है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। इसके और भी टाइप होते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव के बेस पे इसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो पहले एब्सोल्यूट लिथल की जो बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट लिथल जीन जो होता है वो जीन होता है जो ऑर्गेनिज्म को जन्म से पहले ही जो होता है किल कर देता है, मार देता है। जब ऑर्गेनिज्म एम्ब्रायो में है और एम्ब्रायो से जो होता है वो फोएटस के रूप में चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो होता है ये करेक्टर एक्सप्रेस हो गया, और एक्सप्रेस होने पर जब वो उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा तो वो क्या लगता है, वो क्या लगता है, लिथल जीन, एब्सोल्यूट लिथल जीन। इसी तरीके से सेमी लिथल वे होते हैं जो बर्थ के बाद 1-2 साल तक जो होता है ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, 1 to 2 ईयर, और उसके बाद जो होता है ऑर्गेनिज्म को मार देता है, तो वो होता है सेमी लिथल। इसी के अकॉर्डिंग डिले क्या होता है, डिले में रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक ऑर्गेनिज्म पहुंच जाता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जाने के बाद ऑर्गेनिज्म जो है मर जाता है एक्सप्रेशन शो होने के कारण उस करेक्टर का। तो वो कहलाता है हमारे पास डिले लिथल जीन। मगर इसके इम्पोर्ट और भी टाइप्स बनते हैं अलग बेस पे, वे है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट लिथल जीन क्या होता है और रिसेसिव लिथल जीन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसको आपको स्टडी करना अच्छी तरीके से, और इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो डोमिनेंट जो है वो देख लेते हैं। तो डोमिनेंट को स्टडी करने के लिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो यहाँ पे माउस का है। माउस है क्यूनेटिन बटाया माउस है, और इस माउस के अंदर जो कलर है वो इसके लिए लिथल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि माउस के अंदर क्या का है, येलो कलर क्या होता है, लिथल होता है। तो उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करा क्या गया, तो सबसे पहले जो था वो माउस लिए गए, और माउस को क्या करा दिया गया, क्रॉस करा दिया गया, और क्रॉस कराने के बाद फिर उनको आपस में फिर क्रॉस कराया, और उससे F2 जनरेशन जो थी इस तरीके से मिली। F2 जनरेशन जब मिली तो F2 जनरेशन में जो रेशो बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी ये, मगर बनी क्या, ये, जो कि इसको क्या बनाती है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है। इसलिए पेपर में जो होता है कई बार इसे पूछ भी लेते हैं। तो ये कैसे बनी, इसको जानने के लिए उन्होंने क्या करा कि इसकी जो F1 जनरेशन थी और उसके जो पेरेंट्स थे, इन पेरेंट्स को देखा कि ये किस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो जब उन्होंने टेस्ट क्रॉस करा तो टेस्ट क्रॉस से उन्हें पता चला कि ये असल में हीट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, और इनकी हीट्रोजाइगस कंडीशन जो होते हैं वो इनको कैसा कलर दे रही है, वो इनको कलर दे रही है येलो। तो उन्होंने इसका क्रॉस कराया, और क्रॉस करा के जब इन्हें रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट मिलने पर जब इन्होंने देखा कि जो होमोलोगस कंडीशन में येलो आ रहा है वो क्या हो रहा था, कुछ देर के बाद अपने आप ही मर जा रहा था, डेड हो जा रहा था। उसके बाद जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आए थे वे सारे क्या थे, वे लाइव थे। और जो रिसेसिव कंडीशन में आया था जो कि नॉन येलो था, जो कि येलो बना ही नहीं, वो भी क्या था, लाइव था। तो इस बेस पर उन्होंने क्या करा, इस बेस पर उन्होंने ये कहा कि लिथल जीन जो होते हैं वो डोमिनेंसी में क्या कर देते हैं, अगर डोमिनेंसी है और होमोजाइगस है तो उस कंडीशन में वे क्या कर देते हैं, वे ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये मार रहा था इसलिए से लिथल का, और ये होमोजाइगस कंडीशन में था तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में जो था आपको ये बात लिखनी जरूरी है कि
हेटेरोडी होमोजाइगस कंडीशन में लिथल जीन क्या करता है, मारता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो था वो देखा गया। और ये एग्जांपल जो था वो क्रिपर का था। कुछ चिकन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो उनको क्रिपर चिकन जो है कहा जाता है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से उन्होंने जब चिकन्स को लिया और चिकन्स को भी उन्होंने जब लिया तो उसमें भी क्या रेशो बन रही थी, वही सेम रेशो बन रही थी, 2:1 जो थी बन रही थी, की जगह 3:1 बननी चाहिए थी, मगर बन क्या रही थी, 2:1 बन रही थी। इसी तरीके से जब उनको जांचा गया कि ये किस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो उन्हें पता चला कि इनके जो पेरेंट्स थे वो असल में किस कंडीशन में प्रेजेंट थे। वो टेस्ट क्रॉस से पता चला कि ये थे हेटेरोलोगस कंडीशन में प्रेजेंट थे। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रीपर बन जाएगा, प्योर क्रीपर, और प्योर क्रीपर जो होता है वो क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसका क्रॉस करोगे तो आपको पता चलेगा एक कंडीशन ये बनेगी, दो कंडीशन ये बन जाएगी इसमें, और तीसरी कंडीशन जो होगी वो बनेगी ये। तो ये जो थी वो किस में है, होमोजाइगस में है, और होमोजाइगस में ये क्या बनेगा, क्रीपर बनेगा। और ये क्रीपर इस करेक्टर जो है वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए लिथल है। तो ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप हेटेरोलोगस कंडीशन में देखते हो तो ये क्या रहेगा, ये लाइव रहेगा। और रिसेसिव कंडीशन में ये नॉर्मल चिकन जो है वो बनेगा, जो कि क्या रहेगा, लाइव रहेगा। इस तरीके से आपने दो एग्जांपल जो पढ़ लिया, दोनों एग्जांपल में आपने देखा है कि होमोलोगस कंडीशन जब भी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और होमोलोगस कंडीशन ये किस में है, ये होमोलोगस कंडीशन है डोमिनेंट में, और ये क्या है, ये रिसेसिव फॉर्म है इसकी। तो अब तक आपने दो एग्जांपल में ये पढ़ा कि होमोजाइगस और डोमिनेंट जब आ रहा है तो उसके अंदर वो क्या हो रहा है, वो डेड हो जाएगा। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे रिसेसिव लिथल जीन का। तो रिसेसिव लिथल जीन को जब आप देखते हो तो रिसेसिव लिथल जीन में आप स्नैपड्रैगन जो प्लांट है उसको आप देख सकते हो। स्नैपड्रैगन प्लांट में अगर आप देखते हो तो स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर हमें एक कंडीशन मिली जिसमें क्या बना था, जो गोल्डन जो होते हैं, गोल्डन वैरायटीज जो थी वो बन रही थी इस तरीके से। जब आप इसके गैमेट बनाते हैं तो यहाँ पे F1 जनरेशन जो है वो बन जाएगी आपकी ये सेम वही है तीनों में, तीनों एग्जांपल्स में एक बात सेम है कि जब उन्होंने सबसे पहले जो स्पेसीज ली, ये दोनों की दोनों स्पेसीज उन्हें नहीं पता था कि होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, उन्होंने लिया इसको और इसको क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद उनको जो रेशो मिली वो क्या मिली, 2:1 की मिली। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा तो रेशो क्या थी, थोड़ी सी अलग थी, और इस रेशो को समझने के लिए इन्होंने क्या करा, क्रॉस को अच्छी तरीके से देखा और उसमें टेस्ट क्रॉस करके उसके पैटर्न्स को जानना कि वे हेटेरोजाइगस थे, होमोजाइगस थे, और किस तरीके से वे जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये मतलब कि जो बात होगी वो तीनों एग्जांपल्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस यहाँ पे तीनों में जो डिफरेंट रहेगा वो ये रहेगा कि इसके अंदर जो रिसेसिव है वो क्या रहेगा, लिथल रहेगा। तो देखिए जब ये कंडीशन बन रही थी तो वो क्या बन रहा था, ग्रीन बन रहा था, और जब ये थी तो वो कैसा बना था, ये था आपका गोल्डन, और ये भी क्या था, गोल्डन, और ये क्या बना था, येलो। तो जो येलो करेक्टर होता है वो येलो करेक्टर क्या होता है, येलो करेक्टर जो होता है वो स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर लिथल होता है, जिसके कारण जब भी ये होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव मोड में आया तो ये क्या हो गया, उसके लिए लिथल हो गया, और लिथल होने के कारण ये क्या हो गया, उसको किल्ड कर देता है। तो इसमें ये जो होते हैं वो लाइव रहेंगे अब की बात, और ये क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा।
तो आपको जो होता है यहाँ पे मेनली जो है वो ध्यान देना है, जिस बात पे वो क्वेश्चन पूछेंगे वो बात है आपकी कि एक तो इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन को समझते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो होमोजाइगस कंडीशन होगी उसी के अंदर जो होगा वो लिथल आप देख सकते हो, बस डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा वो आपको ध्यान रखना है, और एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग से अगर आप समझ रहे हैं तो स्टार्टिंग से आपको याद रखना है कि उन्होंने इस पैटर्न को जानना था, बाद में उन्हें पहले नहीं पता था, बाद में जब उन्हें पता चला कि 2:1 की रेशो आ रही है तो किस तरीके से आ रही है तो उसको उन्होंने बाद में जाना, क्योंकि उसमें जो डोमिनेंसी था तो डोमिनेंसी एक मर रहा था, 2 हेटेरोजाइगस बचे थे, एक रिसेसिव बचा था, तो जिसमें से 2:1 की रेशो बनी। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीन है, गोल्डन है, तो इस तरीके से भी 2 गोल्डन बने और एक क्या बना, ग्रीन बना, तो यहाँ पे भी 2:1 की रेशो जो है वो फिर से बनी, मगर एक अलग ढंग से। वहां पे डोमिनेंट गया था, यहाँ पे रिसेसिव गया है, तो ये यहाँ पे क्या था, डिफरेंस था, और आपको ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल्स का, और अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल जो मैनिपुलेट नहीं करना है। तो अगर आपको लगता है समझ में आया, वीडियो पसंद आई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।